रावत जी, सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कीजिए कि उस गुप्तचर का जीवन वहां पर सुरक्षित रहे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारा बहुत ही प्रिय सैनिक है। हुक्म। क्योंकि जब तक वो गुप्तचर वहां शमशेर खान के बीच में रहेगा, हमें लगातार सूचनाएं भेजता रहेगा और इस तरह से हम हर बार उनसे एक पग आगे रहे। आप इस ओर खड़े हो जाएं और परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा करें। आप सभी परीक्षार्थी यहां सामने आके खड़े हो जाएं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो परीक्षार्थी सफलतापूर्वक अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचे वो असफल हैं। उनके लिए अच्छा है कि इतनी कम आयु में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जीवन के किस क्षेत्र में उन्हें प्रयास करना चाहिए और किस क्षेत्र में नहीं। जो इस परीक्षा में असफल हैं, उन्हें योद्धाओं वाले प्रशिक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इस योग्य नहीं। अब बात करेंगे उन परीक्षार्थियों की जो इस परीक्षा में सफल हुए। वैसे तो इस परीक्षा में बिना जल छलकाए अंतिम बिंदु तक पहुंचना था, मगर हमने हर समय सारे परीक्षार्थियों को 3 कसौटियों पे रख कर देखा है वह अंतिम बिंदु तक कैसे पहुंचे। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता, शारीरिक सामर्थ्य और इन्हीं के अनुसार मूल्यांकन किए गए। और यही कारण है कि सफल परीक्षार्थियों का स्तर भी अलग अलग है। दादा भाई, लगता है आपके अंक सबसे कम आए हैं। जिन परीक्षार्थियों को आचार्य ने अपने मार्गदर्शन में प्रशिक्षण देने के लिए चुना है, उनके नाम इस क्रम में हैं। और पहला नाम है दूढ़ा। ये बूंदी से बूढ़ा परिवार के बूढ़ा सुरजन सिंह के पुत्र हैं। भामाशाह, ये ओसवाल जैन परिवार से श्री भारमल जी, जो मेवाड़ के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं, ये उनके पुत्र हैं। और अगला नाम है मान सिंह, राज राणा सुल्तान सिंह के पुत्र हैं। और अगला नाम है बेमिराज। बाबूजी का नाम कब आएगा? और अंतिम सफल परीक्षार्थी की घोषणा स्वयं आचार्य जी करेंगे, क्योंकि इसी परीक्षार्थी ने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर पहला स्थान अर्जित किया। अंतिम और सबसे योग्य परीक्षार्थी जिसने बिना किसी त्रुटि के ये परीक्षा पूरी की, वो है मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पुत्र
शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। आचार्य जी, बाबूजीराज प्रताप भी तो बराबर ही पहुंचे थे। बराबर नहीं, लगभग पहुंचे थे और अंत में चूक गए थे। बराबर पहुंचने और लगभग पहुंचने के बीच में जो अंतर होता है, युद्ध भूमि में यही छोटा सा अंतर विजय और पराजय का अंतर होता है, जीवन और मृत्यु का अंतर होता है। यदि राणा जी को हमारे इस निर्णय से कोई आपत्ति है तो वह अपना पक्ष रख सकते हैं, किंतु इसका अर्थ ये ना निकाला जाए कि हम अपने निर्णय में कोई बदलाव करेंगे। राणा जी, क्या आपको हमारे निर्णय से कोई आपत्ति है? नहीं आचार्य जी, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे एक गुरु की गरिमा को ठेस पहुंचे। आपका निर्णय सर आंखों पर। कुंवर प्रताप से जितना करने को कहा गया उन्होंने उतना नहीं किया, इसलिए इसका परिणाम तो इन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। शक्ति सिंह, हमें आपकी क्षमता, योग्यता, गरिमा और शक्ति ने प्रभावित किया है और इस आश्रम की परंपरा है कि जो परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में प्रथम आता है उसकी इच्छा अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। यदि उसकी इच्छा हमारे सीमा के दायरे में हो तो मांगिए शक्ति सिंह, मांगिए, आपको क्या पुरस्कार चाहिए? हमारा तो आपसे बस एक ही निवेदन है आचार्य जी कि कृपा करके हमारे दादा भाई प्रताप को भी आश्रम में प्रवेश दे दीजिए। हमारे सामने इतना दुस्साहस, जिस बालक को हम असफल घोषित कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि हम उस बालक को अपने आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दें? यह हमारे निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगाना। क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, पर आपने ही हमें कहा कि अपनी सीमा और क्षमता में रहकर जो भी संभव हो वो मांगिए, और हम मानते हैं कि दादा भाई अपनी निश्चित दूरी पर नहीं पहुंच पाए, पर फिर भी फिसलने से पहले उन्होंने वो दूरी लगभग पूरी कर ली थी। और हमारा मानना है कि आपके चरणों में रहकर जो भी वो नहीं जानते उसे वे जरूर सीख लेंगे। शक्ति सिंह, क्योंकि आप प्रवेश परीक्षा में प्रथम आए हैं, इसलिए इच्छा अनुसार पुरस्कार पर आपका अधिकार बनता है। आपके अधिकारों की और हमारे इस आश्रम की प्रथा की गरिमा रखते हुए हमने आपको जो वचन दिया है हम निभाएंगे। हम आपके भाई प्रताप को इस आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। हमारे सभी चुने गए शिष्य प्रातः के ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम में प्रवेश करेंगे और भोर से ही
कठिन और अथक प्रशिक्षण के पहले अभ्यास का आरंभ होगा। हुकुम, दिल्ली से अभी अभी हमारे गुप्तचर एक आवश्यक संदेश लेकर आए हैं और वो राजदरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ताजीराज, ताजीराज, हम जानते हैं हमसे चूक हो गई है। हम आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए, पर फिर भी हमें आश्रम में प्रवेश मिल गया है। ताजीराज, आप जिस गुरु से हमें शिक्षा दिलवाना चाहते थे, अब हम वही गुरु से शिक्षा ले पाएंगे। आप खुश नहीं है ताजीराज? लीजिए कुंवर प्रताप, और ये अंगूठी भेंट के रूप में जाकर कुंवर शक्ति को दे दीजिए और उनसे कहिएगा कि हमें उन पर बहुत गर्व है। लीजिए। जी ताजीराज। चलिए राम जी। आपने ऐसा क्यों किया दादा भाई? जब प्रताप दादा भाई परीक्षा में असफल हो गए और आप प्रथम आ गए, तो आपको अच्छा ही लगा? खुशी नहीं हुई आपको? अच्छा भी लगा और खुशी भी बहुत हुई, पर हमें ऐसा लगा ताजीराज उदार मन वाले को बहुत मानते हैं, तो हमने जीतने के साथ साथ उनका मन जीतने के लिए आज उनके प्रताप से भी बड़ा उदार बनकर दिखा दिया उन्होंने। और जरा सोचो विक्रम, कितना मजा आएगा जब आश्रम में हर दिन प्रताप को यह याद दिलाया जाएगा कि यदि हमने उन पर कृपा नहीं की होती तो वो अपनी पसंद के आचार्य जी से अभी शिक्षा नहीं ले पाते। भाई शक्ति, ताजीराज ने आपके लिए अपनी ये अंगूठी भेंट में दी है और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि उन्हें आप पर बहुत गर्व है। अरे वाह, इतनी सुंदर अंगूठी है, यही है हमारा असली पुरस्कार। भाई शक्ति, आज आपने हमारे लिए जो किया उसने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे जो हो जाए, रक्त सदा पानी से गाढ़ा होता है। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे भाई शक्ति। अरे ठीक है ना, आखिरकार भाई तो हैं ही आप हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते। देखा, अब समझे हमने क्यों किया दादा भाई पर उपकार। क्या कहा तुमने? गजब हो गया। बाबूजीराज प्रताप गुरुजी की परीक्षा में अटक गए और बाबूजीराज शक्ति सबसे ज्यादा अंक लेकर प्रथम आ गए। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ रानीसा, ऐसा ही हुआ है। जाओ तुम। प्रणाम। चलिए रानी साहब, आप उद्यान की खुली हवा में चल रही थी ना? नहीं कोकोया जी, अब हम यूं खुली हवा में जाकर अपना समय थोड़ी व्यर्थ करेंगे। अभी अभी तो लोहा गर्म हुआ है, चोट नहीं मारेंगे क्या उसमें? कुंवर शक्ति की सफलता हमारे लिए एकलिंग जी के आशीर्वाद से कोई कम बड़ी बात नहीं है। इससे एक बात तो सिद्ध है कि बेन सज्जा और कुंवर शक्ति को लेकर जो हमने योजनाएं सोची थी, उसमें ईश्वर ने भी हमारा साथ दिया है, समर्थन किया है हमारा। अब हम एक भी क्षण गवाए बिना बेन सज्जा को जाके बताना चाहते हैं कि उनका असली महत्व क्या है। जीजा, हमने नहीं कहा था? भरोसा रखिए अपने बच्चों के सामर्थ्य पर। जीजा, हमें कहाँ पता था कि हमारे कुंवर शक्ति कुंवर प्रताप से भी अधिक लायक और सामर्थ्यवान निकल जाएंगे। सज्जा जीजा,
कुंवर शक्ति की सफलता के बारे में सुन के बहुत खुशी हुई। और कुंवर प्रताप की असफलता सुन के मन खट्टा हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा ऐसे हो कैसे गया। सफलता असफलता तो जीवन में लगी रहती है। प्रताप का असली उद्देश्य आचार्य राघवेंद्र जी से शिक्षा लेना था, वो तो हो ही गया। पर कैसे जीजा? कुंवर प्रताप तो असफल हो गए। आचार्य राघवेंद्र के यहाँ शिक्षा कैसे मिलेगी उनको? कुंवर शक्ति के निवेदन पर आचार्य ने प्रताप को भी आश्रम में रखने की बात मान ली है। हमें तो पूरा विश्वास है आने वाले समय में दोनों भाई आश्रम से शूरवीर बनकर बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब हम राजकुमारों के स्वागत की तैयारियां देख लेते हैं। जी जीजा। कहना सज्जा जीजा, कुंवर शक्ति की सफलता के लिए बधाई का सबसे पहला अधिकार आपका है। अब आप ही जयवंता जीजा से कुछ कम नहीं। आप मानो या ना मानो, यही सच है। हाय बहना, हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे कुंवर शक्ति कुंवर प्रताप से आगे निकल जाएंगे कहीं भी। अब सबका समय एक समान तो होता नहीं है, पर समझदार तो वो होता है जो बदलते समय के उतार चढ़ाव को समझकर जब उसका सूरज चढ़ रहा हो उसी समय उसका अधिक से अधिक लाभ उठा ले। समझ रही हैं ना आप? तो आप ही सोचिए ना सज्जन, क्या कुंवर शक्ति मेवाड़ के राजा नहीं बन सकते? राणा उदय सिंह की पत्नी तो आप भी हैं। कुंवर शक्ति भी राणा उदय सिंह के ही पुत्र हैं। और फिर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे सज्जा जी, जहां बड़े राजकुमार के स्थान पर छोटे राजकुमार को योग्यता के आधार पर राजा बनाया गया है। हम आपके हक की बात कर रहे हैं, कुंवर शक्ति के हक की, उनके उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सही समय देखकर राणा जी से बोल दीजिए। अब कुंवर शक्ति की योग्यता तो वो देख ही चुके हैं। अब आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। इतना भर बोलना है आपको कि भावी राजा की घोषणा करने से पहले कुंवर शक्ति को भी समान अवसर मिलना चाहिए। आप ये कहना चाहती हैं कि हमें राणा जी के आगे मुंह खोलना चाहिए? आपने अभी तक हमें जो कुछ भी कहा हमें उन्हें जाके बोल देना चाहिए। राजमाता बनना है, मेवाड़ की महारानी का पद पाना है। कुंवर शक्ति को मेवाड़ नरेश बनाना है। तो फिर सज्जा जीजा, इतना तो बोलना पड़ेगा ना राणा जी को। हाँ हाँ। हुक्म, हमारा संदेश सही निकला। शम्स खान ने अपने महत्वाकांक्षी बड़े भाई शमशेर खान के यहाँ दिल्ली में शरण ली है। हमारा एक गुप्तचर उस शमशेर खान के यहाँ रसोइया बनने में सफल रहा है राणा जी। उसी ने हमें ये संदेश भेजा है। रावत जी, संदेश पूरा पढ़ के सुनाया जाए। अम्मा घड़ी मेवाड़ नरेश। रावत जी, सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कीजिए कि उस गुप्तचर का जीवन वहां पर सुरक्षित रहे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारा बहुत ही प्रिय सैनिक है। हुक्म। क्योंकि जब तक वो गुप्तचर वहां शमशेर खान के बीच में रहेगा, हमें लगातार सूचनाएं भेजता रहेगा और इस तरह से हम हर बार उनसे एक पग आगे रहेंगे। ये क्या गुस्ताखी है? तो हमने इस खान सामा को कबूतर के जरिए मेवाड़ में संदेश भेजते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैं बेकसूर हूँ हुजूर। हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो। बेवकूफ है हमारे सिपाही। छोड़ दो इसे। जा,
जी हुजूर। जय एकलिंगी। पकड़ लिया मेवाड़ी। 1000 भेष बदल लो मेवाड़ी, लेकिन अपनी रूह कैसे बदलो? ये खून कैसे बदलोगे जो मेवाड़ कहते कहते तुम्हारी रगों में दौड़? तो तुमने सोचा कि भेष बदलकर चुपचाप हम पर नजर रखकर तुम मेवाड़ को बचा लो। शम्स, ये बचाएंगे मेवाड़ को। ये मेवाड़ को बचाएंगे। इतने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम 4 संदेशे अपने कबूतरों को बांधकर अपने राजपूतों के पास भेजोगे और उन्हें मुझसे बचाओगे? मैं शमशेर खान पूरे राजपूताना पर कब्जा करूंगा, खास तौर पर उस मेवाड़ पर कब्जा करूंगा जहां से तुम आए हो हमारी जासूसी करने। बेवकूफ! शमशेर खान, हमने तो सुना था कि तुम बड़े समझदार आदमी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। अपने भाई की भूल से भी तुमने कुछ नहीं सीखा। ये अभी भी थर थर कांप रहा है, सिर्फ मेवाड़ के नाम से। इसकी ऐसी हालत को देख करके भी तुम समझ नहीं पाए कि क्या है मेवाड़ का गर्व, जहां आज भी हमारे वीर कुंवर प्रताप हाथ में तलवार लिए हुए खड़े हैं। जिस तलवार की धार से उन्होंने तुम्हारे भाई शम्स के सैनिकों को काट डाला था, अफगानी झंडा हटा उन्होंने मेवाड़ी ध्वज फहराया था, और आज भी वो वीर राजपूत कुंवर प्रताप वहां हैं। भूल से भी कभी मेवाड़ की तरफ मत देखना, नहीं तो प्रताप के तेज से तुम दोनों भाइयों की आंखें जल जाएंगी। हम अब भी तुम पर रहम कर सकते हैं। हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, हमारे बन जाओ। वहां जाकर हमारे लिए जासूसी कबूल कर लो। कबूल है? कबूल है। कबूल है। केवल आचार्य राघवेंद्र जी की प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर बहुत बहुत बधाई कुंवर शक्ति। अपने योग्य पुत्रों के योग्य गुरु पाने की सफलता पर हमें बहुत गर्व है। रानी माँ, यदि आज भाई शक्ति ना होते तो हमें आचार्य जी से शिक्षा लेने का अवसर मिल ही नहीं सकता था। माँ, हमारी रानी माँ नहीं दिख रही, कहीं कहाँ है वे? हमने अभी अभी उन्हें राणा जी से मिलने के लिए जाते हुए देखा है। अच्छा, वे दाजीराज से मिलने गई हैं? हमारा तो ये विचार है कि आपको भी राणा जी से मिलना चाहिए। कितना गर्व महसूस हो रहा होगा उन्हें आप पर। जी, हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपको अपने छोटे भाई से हारकर बहुत दुख हुआ, पर आपको हमारी सौगंध, अपनी हिम्मत मत कम करिएगा, हार मत मानिएगा। ये हमारे लिए हमारे कुंवर प्रताप सर्वश्रेष्ठ है। अब किसी को ये सोचने का भी अवसर मत दीजिएगा कि आप हार गए, समझे ना? ये आप क्या कह रही है छोटी माँ? कैसी हार जीत? भाई शक्ति की सफलता से तो हम बहुत प्रसन्न हैं। वे भाई जो है हमारे, आचार्य जी से शिक्षा के लिए वे परीक्षा में सफल हुए, इसकी हमें सच्ची खुशी है छोटी माँ। आप चाहे जीते या हारे, कोई अंतर नहीं आने वाला किसी बात में।
आपके विचार जो इतने ऊंचे हैं, अब हम आपके लिए आपकी मनपसंद खीर बना के आते हैं। चलिए कुकुर। प्रताप, क्या हुआ प्रताप? माँ, आज हमने दाजीराज को निराश कर दिया। हमने उनकी आंखों में देखा है माँ, वे कितने दुखी थे, कितने निराश थे हमारे लिए। ऐसा नहीं है प्रताप। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में भी असफलता आती है और फिर असफलता से ही सफलता का मार्ग निकल आता है। और जहां तक आपके दाजीराज के आपको लेकर निराश होने का प्रश्न है, तो जीवन में ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे उन्हें अपनी सफलताओं से प्रसन्न करने के। मन छोटा मत कीजिए, बीती ताही बिसारी के आगे की सुध ले। और वैसे ही आप जो सोच रहे हैं वो जाकर आपके दाजीराज को कहकर अपना मन हल्का क्यों नहीं करते? नहीं माँ, इस समय नहीं। हमसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। चिंता मत कीजिए प्रताप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राजमाता बनना है, मेवाड़ की महारानी का पद पाना है, कुंवर शक्ति को मेवाड़ नरेश बनाना है। रानी साहब, महाराज का कक्ष आ चुका है। पता है हमें, आप लोग जाइए। धमागढ़ी राणा जी। सज्जाबाई जी, आप और यहाँ पधारिए। नहीं राणा जी, वो आपने भोजन कर लिया है? जी हाँ, हमने भोजन कर लिया। वैसे हम आपके पास कुंवर शक्ति के श्रेष्ठ प्रदर्शन की बधाई देने आने ही वाले थे। सच? पता नहीं क्यों सज्जाबाई जी, हम आज तक कुंवर शक्ति की प्रतिभा को कभी पहचान ही नहीं पाए। लेकिन आज जब आचार्य राघवेंद्र जी ने उनके इस श्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना की तो हमें बहुत अच्छा लगा। है तो वो भी आप ही के पुत्र। और इतने श्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद जिस तरह से कुंवर शक्ति ने कुंवर प्रताप के साथ व्यवहार किया, वो उनके उत्तम संस्कार को झलकाता है। वैसे आप क्या कहने आई थी? वो ऐसा तो कुछ विशेष नहीं कहना था। सज्जाबाई जी, घबराइए मत, कहिए जो कहना चाहती हैं। आपने कहा ना कि आज तक आप कुंवर शक्ति की प्रतिभा नहीं देख पाए थे, तो जब आपने आज कुंवर शक्ति की प्रतिभा देख ही ली है तो उनको भी अवसर, मेरा मतलब समान अवसर जो कुंवर प्रताप को, वैसा ही कुंवर शक्ति को। सज्जाबाई जी, जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहिए। वो राणा जी, हम ये कहना चाहते थे कि भावी राजा की घोषणा के लिए कुंवर शक्ति के नाम। बस! ऐसे खुशी के अवसर पर आप हमारे कक्ष में ये सब कुछ कहने आई हैं? हमारे निर्णय पर आप प्रश्न चिन्ह लगाने आई हैं? इस प्रसन्नता के अवसर पर हमारे मन में हमारे पुत्रों के लिए भेदभाव के बीज बोने आई हैं आप? नहीं राणा जी, आप हमें गलत समझ रहे। हम कुंवर प्रताप के विरुद्ध थोड़ी हैं।
बस सज्जाबाई जी बस, अब एक और शब्द नहीं। कुंवर प्रताप की एक असफलता का आप इतना फायदा उठाना चाहती है? इतनी छोटी सोच है आपकी। राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कक्ष से चली जाइए। हमसे गलती हो गई राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी। आपने सुना नहीं सज्जाबाई जी, हमने क्या कहा? चली जाइए हमारे कक्ष से। क्या बात है राणा जी, हमें नहीं बताएंगे? बोलिए ना। आज सज्जाबाई जी हमारे कक्ष में आई थी। उन्होंने कहा कि हमें कुंवर शक्ति को अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा प्रश्न भी उनके मन में कैसे आ सकता है? क्या वो भूल गई हैं मेवाड़ की सारी प्रथाएं? हमारी प्रथा है कि सबसे बड़े राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो फिर किसी और का नाम भावी राजा के लिए घोषित करने का प्रश्न ही कैसे उठा सकती हैं हमारे सामने? क्या वो भूल गई थी कि कुंवर प्रताप सबसे बड़े हैं? क्या वो भूल गई थी कि स्वयं हमने कुंवर प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय बनाया है? क्या वो भूल गई थी कि मेवाड़ की प्रजा ने मन ही मन कुंवर प्रताप को अपना भावी राजा मान लिया है? राणा जी, आप जानते हैं ना कि यदि कुंवर प्रताप का नाम भावी राजा के रूप में घोषित किया जाता है तो इस बात की सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होगी? हमें होगी। और यदि आप हमारी सच्ची राय सुनना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि कुंवर शक्ति के बारे में आपके सामने बात रखकर सज्जा जीजा ने कोई अपराध नहीं किया। हीरबाई जी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? राणा जी, आप ये तो जानते हैं ना कि इस विषय में हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम तो, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम फिर वही बोलेंगे जो सच्ची बात है। आप भी राणा जी वहीं उपस्थित थे जब आपके चुने योग्य गुरु ने सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता के लिए परीक्षा रखी और उसी परीक्षा में कुंवर शक्ति को कुंवर प्रताप से अधिक योग्य घोषित कर दिया। आपने भी तो खुले मन से यह निर्णय स्वीकार किया है। तो क्या हम इसके आधार पर अपने उत्तराधिकार का निर्णय बदल दें? मेवाड़ की सारी परंपराएं बदल दें? हमारी प्रथा बदल दें? नहीं राणा जी, बैठिए राणा जी, बैठिए। राणा जी, आप ये तो जानते हैं ना कि मेवाड़ की प्रजा ने आपको एक पक्षपात रहित राजा के रूप में जाना है और हमने भी आपको एक पक्षपात रहित राजा के साथ साथ अपने धर्म पर चलने वाले पक्षपात रहित पिता के रूप में भी जाना है। हीरबाई जी, आज तक हमने पक्षपात किया कहाँ? आप स्वयं ही बताइए। जब सभी राजकुमारों की शिक्षा की बात आई थी तब स्वयं हमने राजकुमारों के शिक्षा के समान अवसर बनाए। पर राणा जी, उत्तराधिकार का निर्णय मात्र एक आश्रम में प्रवेश के लिए बनाई गई परीक्षा में सफलता या असफलता से नहीं लिया जा सकता। राज करने के लिए इसके अलावा बड़ा मन रखने के गुण भी देखे जाते हैं। क्यों राणा जी? कुंवर शक्ति ने कुंवर प्रताप के लिए आचार्य जी से निवेदन करके बड़ा मन नहीं रखा। फिर भी हम मेवाड़ राजघराने की प्रथा नहीं बदलेंगे, परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। परंपरा और प्रथाओं के कारण विक्रमादित्य जी को राणा बना दिया गया था। फिर क्या हुआ? मेवाड़ पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया। मेवाड़ का गौरव चला गया, आन बान शान सब चली गई। और फिर ये सब कब लौटा राणा जी? आपके मेवाड़ नरेश बनने के बाद। और वैसे भी परंपराएं और प्रथाएं तो समय के साथ साथ कई बार बदली है राणा जी। आपने आज्ञा दी, इसीलिए सज्जा जीजा के मन को समझने की कोशिश के साथ साथ हम आपसे ये भी कह रहे हैं राणा जी कि कुंवर प्रताप के साथ
कुंवर शक्ति को भी समान अवसर देने की बात रखकर सज्जा जीजा ने कोई अपराध नहीं किया। कि सज्जा जीजा के स्थान पर हम होते ना तो ऐसा प्रयास हम भी करते। वीर भाई जी, कुंवर प्रताप हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं। हमारी प्रथा, हमारी परंपरा, हमारी प्रजा, सबने कुंवर प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी माना है। स्वयं हमने कुंवर प्रताप में मेवाड़ का उत्तराधिकारी देखा है और यही है मेवाड़ के भविष्य का सच। आपकी सारी बातें सही है मैम जी। आपके उत्तराधिकारी के लिए कुंवर प्रताप सबसे बड़े राजकुमार हैं। पर क्या आपके उत्तराधिकारी के लिए कुंवर प्रताप सबसे योग्य राजकुमार हैं? अभी आप उद्विग्न हैं राणा जी, पर बाद में शांत दिमाग से यदि आपको उचित लगे तो अवश्य सोचिएगा कि क्या मेवाड़ के भावी नरेश के लिए कुंवर प्रताप योग्य राजकुमार हैं? राज, आप हमें आदेश दे देते, हम स्वयं आ जाते। हम अगर नहीं। बैठिए कुंवर प्रताप, हमें आपसे बात करनी है। क्या आप जानते हैं कुंवर प्रताप कि मेवाड़ के सिंहासन को वापस हासिल करने के लिए हमने अपने देशद्रोही भाई बनबीर से कितना कड़ा संघर्ष किया था? हाँ दाजीराज, हम ये बात जानते हैं। उस दिन से आज तक हमने बहुत से युद्ध लड़े, युद्ध क्षेत्र में भी और युद्ध क्षेत्र के बाहर। तमाम युद्धों को लड़ते लड़ते हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, और वो ये कि जब आप एक राजा होते हो तो आप एक भी युद्ध हार नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हारे तो उसका भारी मूल्य केवल आपको ही चुकाना नहीं पड़ता, बल्कि उन तमाम लोगों को चुकाना पड़ता है जो लोग आप पर आश्रित होते हैं या फिर जो लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं। कुंवर प्रताप, आशा करते हैं कि आप वो बात समझ गए होंगे जो हम कहना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप फिर से ना हारे, क्योंकि आप फिर से हारे तो आपकी हार का परिणाम शायद हम भी ना बदल पाए। क्योंकि आप फिर से हारे तो आपकी हार का परिणाम शायद हम भी ना बदल पाए। क्यों सदा आप ये अपमान सहती हैं? क्यों दाजीराज हमें उतना स्नेह और आदर नहीं देते जितना वे औरों को देते हैं? क्यों ऐसा रानी माँ? क्यों? ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे रानी माँ? क्यों हमारे साथ ये अन्याय होता है? क्यों? शांत हो जाइए कुंवर शक्ति। आपके दाजीराज ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए। आपको वहां नहीं आना चाहिए था और ना आपको हमारी बातें सुननी चाहिए थी। माँ, हम इतने मूर्ख भी नहीं हैं। हम समझते हैं कि दाजीराज ने हमें कभी किसी योग्य ही नहीं समझा। क्या हम नहीं जानते कि
जैसे ही दादा भाई की हमसे तुलना हुई वे हमसे पिछड़ गए और दाजीराज को ये तनिक भर भी अच्छा नहीं लगा। जब हम दाजीराज के पास गए तो हमें समझ आ गया कि वे कितने निराश थे। इतने निराश, इतने दुख हमें दाजीराज को पहले कभी नहीं देखा माँ। उस समय भी नहीं देखा था जब शम्स खान अपनी सारी सेना के साथ हमारे राज्य को विध्वंस करने वाला था। पर आपकी मात्र एक परीक्षा की असफलता ने राणा जी को इतना दुखी और इतना निराश क्यों कर दिया? क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए रानी माँ। उन्होंने सबके सामने हमें अपने समीप बैठाकर अपने हाथों से भोजन खिलाया था, और हम एक साधारण सी परीक्षा में असफल हो गए। उस दिन भी दाजीराज ने दादा भाई को अपने समीप बिठाकर भोजन किया। क्यों? क्योंकि दादा भाई ने उन्हें युद्ध जीतने में उनकी सहायता की। और आज जब हमने इतनी कठिन परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ आकर दिखाया तो क्या क्या उन्होंने बस पुरस्कार स्वरूप ये अंगूठी भेज दी, वो भी दादा भाई के हाथों। ये अंगूठी शांत हो जाइए और शक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए। नहीं रानी माँ, अब ये क्रोध ना तो रुकेगा और ना ही कभी ठंडा पड़ेगा, क्योंकि यही क्रोध अब हमारे प्रशिक्षण की हर परीक्षा में दादा भाई को हराने के लिए हमारी शक्ति बनेगा। हम दाजीराज को और सारे मेवाड़ को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। रानी माँ, आज हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस तरह हमने दाजीराज को निराश किया है, हम उन्हें दोबारा कभी निराश नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी क्षमता से आश्रम की शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहकर बताएंगे, वहां से सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर आएंगे। ऐसे प्रशासक, ऐसे योद्धा बनकर बताएंगे कि दाजीराज का हम पे गर्व हो। हम ये साबित कर देंगे रानी माँ, दाजीराज का हम पर भरोसा करना भूल नहीं थी। उनके भरोसे के ही सारे एक दिन मेवाड़ को ऐसा स्वच्छ शासन देंगे जैसा हमारे दाजीराज ने किया। आज हम संकल्प लेते हैं रानी माँ कि इस शिक्षा में हम दादा भाई से कहीं अच्छा करके दिखाएंगे। और एक दिन वो भी आएगा जब मेवाड़ की प्रजा दादा भाई को नहीं, हमें अपने भावी राजा के रूप में देखेगी। आशीर्वाद दीजिए रानी माँ, ताकि हम आपके उन सभी सपनों को पूरा कर पाए जो आज तक आपने हमारे लिए देखे। हमारा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ रहता है प्रताप, पर वास्तविकता में अब इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज से भविष्य तक आपके लिए कोई आशीर्वाद अर्थ रखेगा तो वो होगा आपके गुरु का आशीर्वाद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ रानी माँ, आपने बचपन में ही हमें ये श्लोक याद करवा दिया था और ये भी समझाया था कि एक शिष्य के लिए उसके गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। ईश्वर से भी पहले अपने गुरु को स्थान देना एक शिष्य का धर्म होता है। हमें सब कुछ याद है रानी माँ, बस एक बात का डर लग रहा है। क्या हम आचार्य जी के सचमुच जैसा आप चाहती है, जैसा आप सोचती है, वैसे आदर्श शिष्य बन पाएंगे? अवश्य। निर्भय होकर जाइए और जो कुछ सिखाया जाए उसे सीखिए, और सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़िए, चाहे जो भी परिणाम हो, क्योंकि सत्य और धर्म में बहुत शक्ति होती है, और जो गुरु को समर्पित शिष्य इसे आचरण में ढाल देता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता।
आपकी ये सारी बातें हम वहां सदा याद रखेंगे। आप दाजीराज से आशीर्वाद ले लें। हाँ हाँ, पर ध्यान रखिए, अगर वे निद्रा में हो तो उसे भंग मत कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जाइए। रानी साहब, इतनी जल्दी क्या कर रही हैं आप? मुझे बुला लिया होता। देख नहीं रही, हम अपने कुंवर प्रताप के लिए दही मिश्री बना रहे हैं। आज उनका गुरुकुल में पहला दिन है ना। नहीं नहीं रानी साहब, अब ऐसा नहीं कर सकते रानी साहब। इसमें क्या मिलाया है आपने? क्यों चिंतित हो रही हो? जाके कुंवर प्रताप से कह दो कि अपनी छोटी माँ से मिले बिना जाए ना। हम जानते हैं दाजीराज, मन से तो आपने सदा दादा भाई को ही आशीर्वाद दिया है, पर आज हम आपसे आपके ही प्रिय पुत्र को हराने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए दाजीराज, हम अपने गुरुजी से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और फिर भी ज्ञान के लिए प्यासे बने रहें। आशीर्वाद दीजिए कि हम अब आपको कभी निराश ना करें दाजीराज, आशीर्वाद दीजिए। रुकिए। क्षमा करें दाजीराज, हमने आपको भूल से जगा दिया। जिस पिता के दोनों पुत्र अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो भला सोया कैसे रह सकता है? आप दोनों मेवाड़ का भविष्य है। और प्रताप, आपको याद है ना हमने आपसे क्या कहा था? हुकुम। एक लिंग जी आप दोनों को सफल बना। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। जय मेवाड़। आज्ञा दीजिए दाजीराज। जय। मेवाड़ राजकुमारों ने खम्मा घड़ी। बड़ी खम्मा। बाबूजीराज, आपकी छोटी मासा ने कहलवाया है कि आप उन्हें बिना मिले चले मत जाना गुरुजी के आश्रम। छोटी माँ इतनी जल्दी उठ गई? भाई शक्ति, आप प्रतीक्षा करिए, हम बस अभी आए। कहाँ है छोटी माँ? अपने कक्ष में। छोटी माँ, आप कहाँ हैं छोटी माँ? आपने छोटी माँ को कहीं देखा? नहीं। सुनिए, आपने छोटी माँ को कहीं देखा है? आपने कहीं छोटी माँ को देखा है? अब इन ढपोर सिंह दादा भाई के चक्कर में पहले ही दिन देरी हुई। चलिए हम लोग निकलते हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है बाबूजी राज? आप दादा भाई से पूछ लीजिएगा। हुक्म। चलिए। कोकोया जी, क्या आप जानती है छोटी माँ कहाँ है? बताइए ना कोकोया जी, कहाँ है छोटी माँ? हमें देर हो रही है। कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ के आशीर्वाद ले बगैर जा रहे थे। आप कहाँ थी छोटी माँ? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। यहीं तो थे। सुबह सुबह उठकर आपके लिए दही मिश्री बना रहे थे। उसी को चढ़ाने एकलिंग जी के पूजा घर में गए थे। हमने तो वहाँ भी देखा था आपको, और हम आपके कक्ष में भी आए थे।
आपने ठीक से देखा नहीं होगा, वहीं थे हम। जाने दीजिए, अब आपको और विलम्ब ना करवाते। चाची, जरा हम एकलिंग जी की विभूति तो देना। एकलिंग जी की विभूति? आयु चढ़ती जा रही है तुम्हारी। कहा था ना तुमसे कि एकलिंग जी की पूजा घर से विभूति ले आना। अब जाओ, जाके हमारे कक्ष से ले आओ। जी रानी साहब। आपके लिए रुकना अब संभव नहीं हो रहा है ना? क्या करते, आस्था जो है हमारी, एकलिंग जी के आशीर्वाद के बिना ये शगुन की दही मिश्री कैसे खिलाते आपको? यदि आप ये शगुन खाए बिना जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपकी माँ एकलिंग जी से आपकी कुशलता की प्रार्थना कर लेगी। नहीं नहीं छोटी माँ, आप हमारे लिए इतनी सुबह उठकर शगुन तैयार कर सकती है और हम आपके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते? हम प्रतीक्षा करेंगे और फिर अश्व को दुगनी गति से दौड़ाकर निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे। ये लीजिए, कोकोया जी भी आ गई। ये लीजिए रानी साहब। रुक जाइए। क्षमा करें धीरबाई जी, पर हमने प्रतिज्ञा ली थी, कुंवर प्रताप बिना हमारे चखे कुछ भी नहीं खाएंगे। रानी माँ, दही मिश्री तो है और छोटी माँ ने हमारे लिए अपने हाथों से बनाया है। आप नहीं जानते कुंवर जी, कब हाथों हाथ बदल जाए। नियम कैसे तोड़ दे हम, प्रतिज्ञा कैसे भंग कर दे। सही कह रही है आपकी माँ साहब, आपकी सुरक्षा में कोई भूल चूक नहीं हो सकती। अनमोल जो है आप हमारे लिए। लीजिए जीजा। मीठी है। अब आप इसे प्रताप को चखा सकती हैं। एकलिंग जी से आप कुशलता की प्रार्थना करेंगे। जाइए। चलते हैं। सुबह सुबह उठकर इतना किया है धीरबाई जी आपने, थक चुकी होंगी। जाइए, जाकर विश्राम कीजिए। जी जी जी। खम्मा घड़ी भाई शक्ति कहाँ है? वो तो कब के चले गए बाबूजी राज। और हमारा अश्व कहाँ है? जी वो अश्वरक्षक को लगा कि आप नहीं आ रहे हैं तो घोड़ा अस्तबल में ले गया वापस। क्या? मैं अभी आपका घोड़ा लेकर आता हूँ बाबूजी राज। नहीं, रहने दीजिए, हम अब किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम स्वयं चले जाएंगे। बाबूजी राज रुकिए, मैं आपका घोड़ा लेकर के आ रहा हूँ। बाबूजी राज, तुम्हें क्या लगता है जो भूल हमने कुछ दिनों पहले की थी उसे फिर से दोहराएंगे? इतने मूर्ख लगते हैं क्या तुम्हें? नहीं रानी साहब, वो हमने सोचा। प्रताप के लिए सोचने को हम है ना, तुम क्यों परेशान हो रही? और फिर हमने तो कहा ही था कि कुंवर प्रताप को हम ऐसा आहित करेंगे किसी को रत्ती पर संदेह नहीं होगा। पर रानी साहब, महारानी साहब ने जिस तरह से बाबूजी राज को दही मिश्री खिलाने से आपको रोका, उससे तो ये तय है
कि उनके मन में अभी भी आपके लिए संदेह है। कब तक पीछा करेगी जीजा हमारा? एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा हमसे तो थक जाएंगी ना, भूल जाएंगी। और यदि नहीं भूलेगी तो हम उन्हें विश्वास दिला देंगे कि ये सिर्फ उनके मन का भ्रम है, अपने पुत्र की असुरक्षा का भ्रम। मैं समझी रानी साहब, आप जानबूझकर बाबूजी राज को उनके गुरुकुल जाने में प्रतीक्षा करवा रही थी। अब बिना सोचे समझे तो हम सांस भी नहीं लेते कोकोया जी। एक तो प्रताप को ऐसे झटपटाता देख ठंडक मिल रही थी हमारे कलेजे को, और फिर किसी को मारने के लिए केवल विष ही नहीं होता या जी, और भी कितने तरीके हैं किसी को मारने के, है कि नहीं? एक तो पहली परीक्षा में कुंवर शक्ति से हार गए। बड़ी इच्छा थी ना उनके मन में, राणा जी की दृष्टि में, अपनी मासा की दृष्टि में, अपनी खुद की दृष्टि में फिर से भला बनने की। कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते थे कि उनके गुरुजी उनसे प्रसन्न हो जाए। पर हम तो पहले से ही जानते थे कि उनके गुरुजी बहुत ही अनुशासन प्रिय है। तो देखो, पहले दिन गुरुकुल में देर करवा दी ना हमने। कि आप फिर से हारे तो आपकी हार का परिणाम शायद हम भी ना बदल पाए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।